जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं वो पहले दिन से एक बात कर रहे थे कुछ यूट्यूबर्स के साथ मिलके। ऐसे लग रहा है जैसे आप इन दोनों को सपोर्ट कर रही हैं। मैं इदारों के साथ भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। वो झूठे यूट्यूबर्स जो ये प्रोपोगंडा फैला रहे थे कि लड़की अगवा हुई है, उनका नैरेटिव किसी एक ने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं लिया। दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो इस बात को खत्म करने को तैयार ही नहीं है। एक तबका तो ये भी कहता है कि वली के बगैर निकाह नहीं होता। मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं उनका नैरेटिव भी नहीं लिया गया। तो मैं वो कह रही हूँ जो दोनों आईजीज ने कहा, मैं वो कह रही हूँ जो पुलिस की रिपोर्ट है। फिरके के हिसाब से या फिके के हिसाब से बात करूंगी तो वो मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस, मॉडल और एक होस्ट हूँ। तो उस लड़की की जो वली होती है ना, वो उसकी स्टेट होती है। कि उस वक्त जब आप इंटरव्यू कर रही थी दुआ ज़हरा का, तो दीवार के पीछे दो साए थे। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके सामने मेरे लॉयर का फोन आया। कोई अगवा का केस नहीं है, ये सिंपल लव मैरिज का 2 घरों का झगड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा माहम और इनके तारुफ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जी पूछिए। इशफाक साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई सारे केसेस में हमें रिपोर्ट भी करते रहे हैं, लेकिन आज ये खुद मुझसे रिपोर्ट लेने के लिए आ गए। आपसे सवाल करता हूँ, क्या गया कि एक इंटरव्यू आपने किया है और वो पूरी दुनिया में फैल गया, कुछ लोगों ने उसे नेगेटिव लिया, बल्कि ज़्यादा लोगों ने उसे नेगेटिव लिया, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो लोगों को बुरी लगी आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि वो मेरा वीडियो जो है वो अभी तकरीबन 2.1 मिलियन यानी 21 लाख लोग देख चुके हैं। अगर 21 लाख लोग उसको देखते हैं और उसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर उसमें कोई 10-20 हज़ार नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आपको पता है कि हर सोसाइटी में इस तरह के लोग होते हैं जो थोड़े इमोशनल फूल होते हैं, जो बात को, हकीकत को अपनी आंखों सामने देखकर तस्लीम नहीं करते। क्योंकि जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं वो पहले दिन से एक बात कर रहे थे कुछ यूट्यूबर्स के साथ मिलके कि उनकी बेटी अगवा हुई है, हब से बेजा में रखी गई है, उसको इंजेक्शंस दे के उसकी स्टेटमेंट्स दिलवाई जा रही हैं और वो बड़े परेशान थे। तो मेरा मकसद जो है वो बेसिकली उनकी मदद करना था कि जो माँ बाप ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी बेटी किस गैंग के पास है। तो मैंने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए दुआ ज़हरा का इंटरव्यू किया और जब हम लोगों ने उसका इंटरव्यू किया तो उसमें उसने बताया कि किस तरह से वो अपने घर से आई, उसने बताया कि किस तरह उसने शादी की। अब ये इब्हाम जो था, ये 2.1 मिलियन जो लोगों ने देखा और सोशल मीडिया के अलावा भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने मेरा नैरेटिव लिया। यहाँ ये बात साबित होती है कि वो झूठे यूट्यूबर्स जो ये प्रोपोगंडा फैला रहे थे कि लड़की अगवा हुई है, उनका नैरेटिव किसी एक ने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं लिया। हत्ता के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं उनका नैरेटिव भी नहीं लिया गया। सिर्फ मेरा नैरेटिव इसलिए लिया गया क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो जुडिशरी के अकॉर्डिंग कह रही हूँ। मैं वो कह रही हूँ जो दोनों आईजीज ने कहा, मैं वो कह रही हूँ जो पुलिस की रिपोर्ट है, मैं वो कह रही हूँ जो दोनों अदालतों ने अपना ऑर्डर जो है वो जारी किया है, जिसकी अकॉर्डिंगली उन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर को अपनी मर्जी से आज़ाद शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारने का जो है वो। लेकिन जो बात आप कह रही हैं और जो कोर्ट से और मुख्तलिफ चीज़ें, उसमें भी मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं। एक तबका तो ये भी कहता है कि वली के बगैर निकाह नहीं होता। आप बात जानती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो आते हैं, लेकिन दीनी लिहाज से आपका हो सकता है कोई और फ़िरका हो और मेरा कोई और फ़िरका हो। तो इसलिए मैं अगर फ़िरके के हिसाब से या फ़िके के हिसाब से बात करूंगी तो वो मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस, मॉडल और एक होस्ट हूँ। उसके लिए आपको जो है वो जाना चाहिए किसी ऐसी मजहबी शख्सियत के पास जो आपको बेहतर गाइड कर सके। लेकिन कानून की रोशनी में मैं आपको बता सकती हूँ, जब बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शंस में आकर ये लिखते थे कि वली के बगैर जो है वो निकाह नहीं होता और उसका वली जो है उसका बाप होता है लड़की का, तो मैंने जो उनके वकील हैं और उनके अलावा भी मैंने बहुत सारे वकला से इसका आंसर पूछा था, क्योंकि मैं खुद बड़ी कंफ्यूज थी कि ये क्या चक्कर है कि क्या हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पहला मुल्क है ना जो इस्लाम के नाम पर बना है, तो क्या हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जो कवानीन बने हैं वो शरीयत के खिलाफ हैं, या उसे कोई एक फ़िरका या एक फ़िका नहीं मानता? क्योंकि आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे आप कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, आप डेली आप देखते हैं कि कोर्ट्स के अंदर रोज़ाना कितनी हज़ारों कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि जिनका भी उस फ़िरके या फ़िके से ताल्लुक़ होगा, इसका मतलब है कि उनकी शादियाँ नहीं होंगी, फिर उनमें से तो कईयों के बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। तो उस सिलसिले में मुझे जो लॉयर्स हैं उन्होंने जो मुझे आगाही दी है वो ये दी है कि अगर कोई लड़की आकर निकाह करती है और उसके वालिदैन उसमें राज़ी नहीं है, लेकिन वो एडल्ट है और वो एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी है, उसकी एज पंजाब में 16 साल होती है और सिंध में 18 साल, या वो फिर एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी हो, तो उस लड़की की जो वली होती है ना वो उसकी स्टेट होती है, यानी गवर्नमेंट जो है वो उसकी वली का किरदार अदा करती है। और इसके ऊपर जो मुझे वकीला ने बताया है वो ये बताया है कि तमाम जितने भी फ़िके और फ़िरकों के लोग हैं उनका म्यूचुअल कॉन्सेंट और सिग्नेचर्स हैं, उसी की बुनियाद पर यह कानून बनाया गया है। और अगर अब आकर कोई उस पर तनकीद करता है तो फिर उनको कानून बदलना चाहिए। अच्छा, ये तो एक पॉइंट, कानूनी पॉइंट आ गया ना,
लोगों का, ज़्यादातर लोगों को जो मैंने देखा है वो जो आपके मुखालफिन कह लें या जो आपको नहीं वो कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ऐसे लग रहा है जैसे आप इन दोनों को सपोर्ट कर रही हैं और इसी वजह से वो लोग आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि आप उनका इंटरव्यूज़ भी कर रही हैं और आप उनको सपोर्ट भी कर रही हैं और आप खुद ही बता रही जी मेरे सोर्सेज ऐसे जो मुझे बता रहे हैं। क्या पुलिस को उनका कुछ पता नहीं चल रहा, एजेंसीज को उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा? तो आपके पास कोई जिन था या कोई अलादीन का कोई ऐसा चिराग था कि जो आपको ला ला के मालूमात बता रहे थे, जब वो चिश्तियाँ चलेंगे, अब वो आज़ाद कश्मीर चलेंगे या वो सियालकोट चलेंगे, जहाँ जहाँ वो जाते रहे, तो आपको ये चीज़ें कैसे पता चलती थी? देखिए, क्या जितने आप भी उनसे मिली हुई थी? गुड क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि जितने भी यूट्यूबर्स थे, सबसे पहली बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी जिम्मेदारी से इस पूरे केस को रिपोर्ट कर रहा था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको कहीं ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये सारा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी प्रोग्राम्स हुए हैं इस हवाले से जी, प्रोग्राम्स इस तरह से नहीं हुए जिस तरह आप लोगों ने किए जी। कि एक बात अभी होती नहीं है, अभी वो कोर्ट में गए तो यूट्यूब वाले फैला देते हैं ये हो गया जी, एग्जैक्टली ठीक है। सबसे और उसमें बड़ा ज्यादातर वो लोग तो जो गैर संजीदा थे, शायद ही कोई एक आधा बंदा होगा या एक आधा रिपोर्टर होगा या एक आधा कोई होस्ट होगा जिसने अच्छी और संजीदा रिपोर्टिंग की होगी। 99.9% ने व्यूज लेने की खातिर यूट्यूब पे एक झूठा प्रोपेगेंडा किया। और मतलब आप लोगों के नजदीक किसी की इंसान की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ व्यूज होने चाहिए, ये यूट्यूबर्स के नजदीक आप कह लें। और इसके लिए मैं अब इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसे मतलब आप भी उसी कम्युनिटी में ना? नहीं, मैं उनकी कम्युनिटी में जरूर हूं, लेकिन आप ये देखें कि मैं अकेली और निहत्ती एक साइड पे खड़ी हूं जिसका नैरेटिव पहले दिन से एक था और बाकी सबका नैरेटिव जो है वो दूसरी साइड पे था। इसीलिए तो सबका जो बैकलैश है, सबकी मुखालफत जो है वो मुझे सहनी पड़ रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने वो नैरेटिव क्यों बयान नहीं किया जो हम बयान कर रहे थे ट्रेंडिंग के लिए। वो मुझे ये भी कहते हैं कुछ यूट्यूबर्स कि आपने हमारे डॉलर्स बंद करवा दिए, जो डॉलर के लिए अपनी इज्जत भी वो गंवा दे, अपना मजहब को भी दाव पे लगा दें, अपने पाक मुल्क को भी दाव पे लगा दें, सिर्फ डॉलर्स आने चाहिए। ये यहाँ जहाँ मैं बैठी हुई हूँ इसी जगह पर बैठकर एक और यूट्यूबर भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरा आकर इंटरव्यू किया और प्रोपेगेंडा क्या किया कि मुझसे उन्होंने एक सवाल पूछा कि उस वक्त जब आप इंटरव्यू कर रही थी दुआ ज़हरा का, तो दीवार के पीछे दो साए थे। तो मैं बड़ी ये बात हुई थी ना। हाँ। मैं थोड़ी हैरान हुई, मैंने सोचा साए कहाँ से आ गए? जैसे हम दो बैठे हैं तो वो कह रहे थे कि आप दो हैं, दो वो हैं, तीसरी आप हैं, तो जो दीवार पे साए हैं वो कौन थे? तो मैं भी बड़ा हैरान हुई कि वो दो साए कौन थे। और बाद में पता चला जिनका साया वो जिन ही के साए थे, वो असल में वो थे वो डॉलर्स, वो था वो झूठ। जब मेरी टीम ने मुझे रिपोर्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि वो साए कौन से थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि करके उन्होंने वो बनाए, अडॉप्ट करके जी, उन्होंने बेसिकली फोटोशॉप करके वो बनाए, वो झूठ था। और बहुत सारे वही आ गई ना कि यूट्यूब के लिए आप अपना ईमान भी यूट्यूब के लिए कह रहे हो, डॉलर्स के लिए आप अपना ईमान भी बेच सकते हैं, अपना दीन भी बेच सकते हैं, अपनी गैरत भी बेच सकते हैं। ये कड़वी हकीकत, ये हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। और तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ये तो कंट्रोल करना तो दूर की बात है। अभी जब मैं और आप बैठे हुए हैं, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके सामने मेरे लॉयर का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैडम आपका एक कैमरामैन आया है सामने जिसने ये क्लेम किया है कि मैंने उसके पैसे खा लिए हैं, और करशी ने जो एक कंपनी है उन्होंने हमारे वीडियो को या हमारे इंटरव्यू को जो है स्पॉन्सर किया था। तो फिर मैंने फौरी तौर पे उस शख्स को मैसेज किया और उसे मैंने कहा कि आप फौरी तौर पे इस चीज़ की माफ़ी मांगें। अब वो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया जो मेरे दूसरे अकाउंट्स हैं वहां पर आकर माफिया मांग रहा है। फेक आदमी है, बिल्कुल फेक, मैंने जिसको देखा भी नहीं है जिंदगी में कभी। मतलब लोग व्यूज की खातिर तो वो भी बेचारा सोच रहे होंगे कुछ $2-4 उसे भी मिल जाएंगे, लेकिन $2-4 देखे ना, इस तरह करके किसी को डीफेम करके, किसी के बारे में गलत बात फैला के। एक और मैं आपको बात बता दूं कि पहले मुझसे कुछ लोग गिला कर रहे थे कि आप इदारों के साथ क्यों नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही, तो मैं उन सबके लिए बता दूं कि मैं इदारों के साथ भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। और एक और मैं बताना चाहूंगी, एक और यूट्यूबर हैं जिन्होंने क्या किया कि एक इंतहाई ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया। उन्होंने इंडियन मॉडल्स की जो उनकी एक आम ड्रेसिंग होती है, हमारे लिए वो बड़ी बोल्ड होती है, लेकिन इंडियंस के लिए वो इतनी बोल्ड नहीं होती है। तो वो किसी मॉडल का फोटोशूट लेकर उसके ऊपर मेरा फेस अटैच करके उसको फोटोशॉप करके उन्होंने अपने वीडियोस में दिखाया। तो हम लोग इस तरह के जो वीडियोस और इस तरह की जो चीजें हैं उनका, तो ये चीजें तो साइबर क्राइम में आती है ना, तो आप उनको रिपोर्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, हम लोग रिपोर्ट करने जा रहे हैं और आप अनकरीब देखेंगे कि ऐसे लोगों का अच्छे तरीके से कला कामा होगा, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट होगी। वरना लोग जो हैं वो इस तरह किसी के ऊपर भी बिना सबूत के इल्जाम करेंगे। आपका दिमाग थकता नहीं है? ये सारी इधर से कुछ हो रहा है, उधर से कुछ हो रहा है, कभी इंटरव्यूज हो रहे हैं, कभी कोई चैनल वाले आ रहे हैं, कभी कोई वो लोग आ रहे हैं जो आपको झूठा साबित करके उल्टे पुल्टे सवालात कर रहे हैं। दिमाग भी थकता है और इस वक्त मेरे जॉज भी दुख रहे हैं बोल के। खुद भी जो बोल रही होती हैं वो बगैर किसी ब्रेक के बोल रही होती हैं।
मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं आ गई हूँ एक नई खबर के साथ और मुसलसल आप बोले जा रही हैं। देखें, जो झूठा होता है ना वो फिर सोच सोच के बोलता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, इसके आगे नई कहानी क्या बनानी है। जो सच्चा होता है ना वो स्पॉन्टेनियस, फिर उसकी ब्रेक आप खोल दो। खलीलुर रहमान कमर मेरे बड़े अच्छे उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि जुनैरा तुम कहीं पे तो स्ट्रेस, कोई पॉजेस, कोई रुक के बोलो। क्योंकि वो राइटर हैं तो उन्हें पता कि एक जो फिक्रा बोलने और लिखने में एक पॉज होता है, वो कहाँ रुकना है, कहाँ अपने ऊपर होना है, कहाँ अपने नीचे जाना है, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि जब हम ड्रामा के अंदर एक्टिंग कर रहे हैं या हम डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, रेडियो की भी यही ट्रेनिंग होती है ना कि आपने अल्फाज को कहाँ ऊपर लेके जाना, कहाँ नीचे लेके जाना, कहाँ सांस रोकनी है, कहाँ सांस नहीं रोकनी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ तो सांस रोकनी बनती ही नहीं है। YouTube के ऊपर ये चक्कर है कि जनाब आपको पता है कि अगर एक वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाता है, लोग उसको स्किप कर करके देखते हैं, फिर पूरा वीडियो देखते नहीं है, फिर उनको इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता, फिर वही सवाल आके पूछते हैं जो मैं जिसका जवाब दे चुकी होती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका टाइम वेस्ट करने के बजाय या ये बोलूँ कि हाँ। अच्छा, अभी ये बताएं कि अब ये केस इतना फैल गया और ये क्या वाइंड अप की तरफ जा रहा है, या आप मतलब आपसे ये सवाल है कि आप हर रोज कोई ना कोई उस पर बना देती हैं वीडियो, आप इसमें से अब क्या निकालना चाह रही हैं? सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो ये केस जो है ना अभी भी जिंदा है, लेकिन हकीकत ये वो जिंदा तो आप लोगों ने किया हुआ ना, एक कुछ लिख रहा है दूसरा कुछ लिख रहा है। जब एक चीज रुक गई है, खत्म हो गई कि ये यहाँ तक कैसे है, कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया, उनके वालिदैन ये कह रहे हैं, ये बच्चे ये कह रहे हैं, तो बात खत्म हो गई। फिर अब आप लोग इनमें इसमें से निकालना क्या चाह रहे हैं? यही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपना एक आखिरी वीडियो पोस्ट किया जिसमें मैंने सबको बता दिया कि ये पुलिस ने, सिंध पुलिस ने अपना एक चालान जमा करवाया सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस केस की कोई अहमियत नहीं है, ये सी कैटेगरी में उन्होंने इसको रखा है। सी कैटेगरी का मतलब है कि ये एक बोगस केस है, ये केस बनता ही नहीं है। और 164 के बयान का मतलब ही ये है कि ये कोई अगवा का केस नहीं है, ये सिंपल लव मैरिज का 2 घरों का झगड़ा है। ये बात मैंने लोगों को आखिरी बता दी, लेकिन लोग और उनके जो वालिद हैं, खासतौर पे दुआ जहरा के जो वालिद हैं, वो इस बात को ख़त्म करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने उसी वक्त जब मैंने ये वीडियो बनाया, पोस्ट किया, उसके बाद वो आए कुछ यूट्यूबर्स के साथ, उन्होंने आते ही कहना शुरू कर दिया ये केस ख़त्म नहीं हुआ, जो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। फिर हमें आगे वजाहत देनी पड़ी कि ये केस ख़त्म हुआ है। वो उधर से कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो अगवा का केस है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। मतलब वो बात को ख़त्म करना ही नहीं चाह रहे।